हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। रिलेटेड किससे है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट छठा देखते हैं और उसके आगे का देखते हैं। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहीं से। फर्स्ट का 6 वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा गिवन है? 3x/2 माइनस 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। एंड सेकेंड हमारा गिवन क्या है? x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये सोल्यूशन है, इसका फाइंड करना है किससे? भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं? पहले या सेकंड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्या करना है हमें? पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से किसी से भी एक्स या वाई की वैल्यू किसी एक के टर्म में फाइंड करनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला इक्वेशन ले रहे हैं 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 गिवन। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5y/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 प्लस 5y/3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देगा। दैट इज इट बिकम्स, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -6 प्लस 5y/3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू यहाँ से हमारा बन जाएगा -12 प्लस 10y/9, 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं? स्टेप सेकंड में इस x की वैल्यू को हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, पुट करेंगे तो ये कितना है? 1/3। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -12 प्लस 10y/9, एंड ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना बन जाएगा? -12 प्लस 10y/27 होगा, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम हमारा आएगा 54। 27 और 2 का 54 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किससे? यहाँ पे 27 है, 54 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 -12 प्लस 10y, एंड इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 27 से। 27y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y, और ये 54 इधर आ जाएगा तो कितना? 13/6 इंटू 54। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, एंड यहाँ पे 2 2 जा 4, एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। 13 इंटू 9 कितना होता? 117। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 47y इज इक्वल टू कितना? 117। 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 117 प्लस 24। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 141 आ जाएगा। y की वैल्यू 141, इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड कर देगा। 141 को 47 से कितनी बार ले जाए कि हमारा कट जाए, तो ये कितनी टाइम जाएगा? 47 3 जा कितना होता? 141 होता। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है? इस y की वैल्यू को हम किस वाले इक्वेशन में, ये जो हमने माना x की वैल्यू, ठीक है, y के टर्म में इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। देख लेते हैं स्टेप थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन
थर्ड. इट बिकम्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 3, तो 10 इंटू 3 अपॉन 9 दैट इज -12 प्लस 13/9. ठीक है, माइनस करेंगे 13 से 12 माइनस होगा 18 आ जाएगा, 18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. x इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया. शो द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, शो द सोल्यूशन बिकम्स, शो द सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 3. ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या गिवन है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के करस्पॉन्ड. ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6. गिवन स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम किसी एक ही क्वेश्चन से, वो हमारी इच्छा है, हम क्या किसी से भी कर सकते हैं. ठीक है, क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के टर्म में फाइंड करनी. तो यहाँ पे हमने कौन सा इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन लिया, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड y के टर्म में की, तो क्या आ गया, -12 प्लस 10y/9 हो गया. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये सॉल्व करने पे y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया. स्टेप थर्ड में हमारा क्या कहता है, स्टेप थर्ड ये कहता है कि जो हमने y की वैल्यू आई है हमारी, उसको किसने, जो x के टर्म में हमने y फाइंड किया है, y के टर्म में जो x की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट कर देंगे. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका सोल्यूशन क्या मिला है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए. ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11. क्या गिवन है, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू 24 है, सॉरी -24 है. ठीक है, यानी कि दो हमारे लीनियर इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इज 2x - 4y इज इक्वल टू -24 है. एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, find the value of m, find the value of m for which y is equal to mx plus 3. ठीक है, mx plus 3. क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, एक बार हम देखते हैं. सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हमें फाइंड करनी है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के करस्पॉन्ड x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके बाद क्या करना है, इसे पूछा क्या गया, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3. ठीक है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू mx + 3. इससे क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, सबसे पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, विस्थापन विधि से. ठीक है, उसके बाद जो x और y की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है हमारा. इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन. ठीक है, क्या मिलेगा, हम सॉल्व कर ले. पहले हमारा क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 है
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी ना। स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, ये हम इसको मान लें इक्वेशन थर्ड हो गया। ये इतना समझ में आया क्या हमने किया, x की वैल्यू इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से फाइंड किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था, तो इधर 3y एडिशन ऐड है, इधर जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा, दैट इज इट बिकम्स 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम किस में, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो वैल्यू पुट करें तो 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 7y, एंड इधर ही आएगा माइनस 24 माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 35 बनेगा, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 है, माइनस से माइनस 7 1 जा 7 7 5 जा 35, दैट इज y इज इक्वल टू क्या हमें मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या किया हमने, जो x की वैल्यू हमारी स्टेप फर्स्ट में आई है उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया, सारा हमारा y के टर्म में इक्वेशन हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करके तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, अब जो y की वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू हमारा 5 आया ना, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 ये है। ठीक है, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या, 11 माइनस 15 बाई 2 होगा। ठीक है, 15 से 11 माइनस होगा माइनस 4, दैट इज माइनस 4 बाई 2। सो x इज इक्वल टू 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हमें मिल गया, माइनस 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू हमें माइनस 2 मिली एंड y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। सो द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमें इसका अभी सोल्यूशन मिला। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, m की वैल्यू फाइंड करनी ना। तो अब क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, स्टेप फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। स्टेप फोर्थ में क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, x और y की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 5 आया है। सो 5 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m, x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 आई है प्लस 3। ठीक है, 3 इधर ऐड है, इधर आएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा
माइनस 2, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज m इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे दोनों लीनियर इक्वेशंस है वहाँ से हमने क्या x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया विस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एंड फिर हमने लास्ट में क्या किया, जो हमारा लीनियर इक्वेशंस गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें क्या मिल चुका है, x और y की वैल्यू मिल चुकी है, इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -1। सो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या गिवन है हमारा। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, इस थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसमें कई सारे 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से जैसे है, तो ठीक है, तो इसको हमें करना क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन का फॉर्म करना है, उसके बाद इसी मेथड से हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। From the pair of equations for the following problems and find their solution by substitution method। ठीक है, तो वही बताया कि इसमें क्या है, जो हमारे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, उसके बाद हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, क्वेश्चन हमारा है the difference between two numbers, difference between two numbers is 26। ठीक है, कितना डिफरेंस दिया गया है, 26 दिया गया एंड 1 मोर देन, यानी कि जो दोनों नंबर है दोनों में से किसी एक की बात की गई। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 times the other number। ठीक है, 3 times the other find them। हमें क्या करना, उन्हें फाइंड करना है कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या करना है, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस कितना दिया गया, दो नंबर का 26 दिया गया एंड 1 नंबर, कंडीशंस क्या दी गई कि 1 नंबर जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है अदर के करस्पॉन्ड। ठीक है, फाइंड देम, उन्हें हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, लेट the number, let the numbers are, ऐसे लिख ले, numbers are x and y। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस, ठीक है, जो दोनों हमारे नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 26 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। ठीक है, सेकेंड क्या कंडीशन की कही गई है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर।
जो एक नंबर है यानी कि x और y में कोई एक है जो अदर का 3 टाइम्स है, हम मान लें x है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y। इसका क्या है, x हमारा ग्रेटर है y से, ठीक है। तो ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस हो गए, मिले कि नहीं मिले। पहला क्या हुआ, कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला क्या गया था कि दो नंबर का डिफरेंस हमारा कितना है 26 है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एंड इसमें बोल रहा है सेकेंड कंडीशन कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, कोई एक नंबर है जो अदर नंबर्स का 3 टाइम्स है। तो हमने क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y हो गया, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना कि वो नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है। अप्लाई क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमें तो x की वैल्यू मिल ही गई ना, ठीक है, x इज इक्वल टू 3y, सेकेंड इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को क्या कर दे, सेकेंड फर्स्ट वाले में रख दे, ठीक है। तो क्या कर दे, पुटिंग ये स्टेप हमारा फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना, इक्वेशन फाइंड करना। स्टेप सेकेंड में क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू किस में हमें पुट करनी है, फर्स्ट में पुट करनी, ठीक है। तो चेक कर ले क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, x की वैल्यू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 26। तो यहाँ से कितना 3y से y माइनस होगा तो 2y इज इक्वल टू कितना 26। तो y इज इक्वल टू कितना 26/2 दैट इज 13, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। यानी कि एक नंबर हमारा कितना मिला, वन नंबर 13 हो गया। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, अब क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। वी गेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई था, 3y है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा 39 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, शो द नंबर्स आर 39 एंड 30, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या इसमें कहा था, एक बार फिर से देखते हैं क्या गिवन पूछा क्या गया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 गिवन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर गिवन है, ठीक है। तो फाइंड उन्हें हमें फाइंड करना था कि वो नंबर कौन कौन से हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बोला, यानी कि अगर हमारा एक नंबर x है एंड सेकंड y, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक नंबर जो है जो अदर है उसका 3 टाइम्स, दैट इज x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर देंगे, इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने पे y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना, इस y की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि एक नंबर हमारा क्या 39 है एंड सेकंड क्या है 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका,
सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है इसका, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक हमारा एंगल x है एंड सेकेंड y है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल्स एक्सीड द smaller angle by 18 डिग्री। कितना डिग्री से एक्सीड हो रहा है, 18 डिग्री से, ठीक है। फाइंड देम, क्या करना हमें उन्हें फाइंड करना, फाइंड देम, यानी कि वो एंगल्स बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो सेकेंड वाला है, ठीक है, जो हमारा लार्जर नंबर है वो क्या हो रहा है, जो स्मॉलर है वो कितना एक्सीड हो रहा है, 18 डिग्री एक्सीड हो रहा है, तो हमें वो एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका निकालते हैं, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हम मान लें लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री के हैं, एक्स और वाई डिग्री के, ये हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या गिवन है, ठीक है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि अगर हमारा एक एंगल x है एंड सेकेंड क्या है y है, तो दोनों कैसे होने चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा है 18 डिग्री से, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा एक एंगल x है, ठीक है, तो ये y प्लस 18 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। जो ग्रेटर नंबर है वो एक्सीड हो रहा है 18 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये था इक्वेशन फर्स्ट एंड ये है इक्वेशन सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के करस्पॉन्ड, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा, दो इक्वेशंस हुए, इसमें से किसी की भी वैल्यू हम क्या कर दे, नेक्स्ट वाले में पुट कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट से ही ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस y बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन सेकेंड क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी 180 माइनस वाई है, ठीक है, प्लस ये भी माइनस
y, ठीक है, इज इक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 18 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 से 18 जाएगा, कितना आ जाएगा, 162, ठीक है, ठीक है। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 162 आ गया। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 162/2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 81 मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्टेप थर्ड हो जाएगा, स्टेप फोर्थ होगा। स्टेप फोर्थ में क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन फोर्थ थर्ड क्या है, 180 माइनस वाई है। तो x इज इक्वल टू कितना, 180 माइनस 81 डिग्री, ठीक है। ये सब डिग्री में है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे 180 से 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, पहला एंगल क्या है, 99 डिग्री है एंड सेकंड हमारा क्या है, 81 है, ठीक है। सो द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, थर्ड हमारा क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। तो हमें क्या करना, उस एंगल को फाइंड करना है। तो हमने क्या माना, फर्स्ट स्टेप में हमने मान लिया कि वो एंगल्स हमारी क्या है, एक्स और वाई है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की, यानी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इज प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंड सेकेंड ने क्या बोला गया, जो लार्जर एंगल्स है वो स्मॉलर है, उसका कितना 18 डिग्री क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। यानी कि जो लार्जर नंबर है वो जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है उसमें 18 ऐड कर देते हैं, उसके इक्वल होता है। यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से किसी एक की वैल्यू से क्या करना है, x या y की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो गया, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, इस इक्वेशन थर्ड से यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको किस में, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा कितना मिल गया, 81 डिग्री मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारी y की वैल्यू आई है, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आया, 81 आया, उसको किसमें, इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो x हमारा कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी कि पहला एंगल हमारा क्या हो गया, जो पहली एंगल लार्जर एंगल हमारी कितनी होगी, 99 डिग्री हो गई एंड सेकंड हमारा कितना हो गया, 81 डिग्री हो गया। यही दोनों हमारे एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज पूछिएगा। इसका एक क्वेश्चन हम और आज और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, 6 से 3 आज कर लेते हैं, फिर करो। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है,
थर्ड का थर्ड है, ठीक है। क्या कहा गया है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्या बोला गया है? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, कोई क्रिकेट टीम है उसके कोच की बात की गई, ठीक है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, बॉयज़ हमारे कितने हैं? 7 हैं, एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़, एंड 6 balls for 3800 रुपीज़, ठीक है। यानी कि एक हमारी टीम है जिसमें कितनी बॉयज़ हैं? 7 बॉयज़ है, और बॉल्स जो है, बॉल्स हमारे कितने हैं? 6 बॉल्स है। दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही? 3800 रुपीज़ आ रही, ठीक है। सेकेंड बोला क्या गया? लेटर सी बाइज 3, सॉरी यहाँ पे बॉयज़ नहीं, यहाँ पे बैट्स है, आई एम सॉरी, बैट्स और बॉल्स की बात की गई है, आई एम सॉरी। एंड लेटर सी बाइज 3 बैट्स, एंड बाद में वो क्या करते हैं? 3 बैट्स एंड कितनी बॉल्स खरीदते हैं? 5 बॉल्स रुपीज़ 1750 रुपीज़, ठीक है। आगे क्या है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, फाइंड द cost of each bats and each balls, ठीक है। क्या करना है हमें? हर एक बैट यानी कि ईच बैट और ईच बॉल, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की क्या बतानी है? प्राइस बतानी है, ठीक है। यहाँ पे मान लें सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? स्टेप फर्स्ट, लेट द बैट्स एंड बॉल्स आर, let the bats and balls cost are x and y रुपीज़, ठीक है। यानी कि बैट की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज़ है, एंड बॉल्स जो है, बॉल्स की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशंस क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या गिवन है? 7 बैट एंड 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 3800 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से बैट्स को हमने क्या माना है? x माना है, एंड बॉल्स को क्या माना है? y माना है। तो कितने बैट्स की बात की गई है? एक की हमारी x है, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7x होगी, एंड 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू कितना है? 3800 रुपीज़ है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, कितनी बैट्स की बात की गई है? 3 बैट्स हैं, एंड बॉल्स कितने हैं? 5 बॉल्स है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? 3x + 5y इज इक्वल टू कितनी की कॉस्ट है? 1750 रुपीज़ है, ठीक है। ये हमारे 2 लीनियर इक्वेशंस बने। अब हमें क्या करना है? इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? स्टेप सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू किसी को फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं y के टर्म में, तब हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? 7x + 6y इज इक्वल टू 3800।
तो 7x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 हो गया। ठीक है, ये हमें क्या मिल गए, x के वैल्यू मिल गए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में गलत गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट रहेगा, कोच की बात ही नहीं है यहाँ पे कॉस्ट होगा। ठीक है, बुक में क्वेश्चन में ही गलत दिया गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या होगा, इस x की वैल्यू को, ठीक है, इस x की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 50 रुपये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। थ्री 3800 माइनस 6y, ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम 7 आएगा 35y, एंड इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 0 आ जाएगा, 3 8 जा 24, 4 3 3 जा 9, 9 to 11। ठीक है, माइनस 18y प्लस 35y, एंड इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो कितना 52, 2 एंड 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेवन 400 और ये हमारा कितना आ जाएगा, 35 से 18 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 16, y इज इक्वल टू 12 to 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 17 है, 17y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 to 50 माइनस 11400, 17y हो जाएगा 0, 5 12 से 4 जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 0। ठीक है, यानी कि 850, तो y इज इक्वल टू 850 बाई 17। इसको सॉल्व करेंगे कितनी टाइम हो जाएगा, y ये आ जाएगा यहाँ से 50, y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 50 मिल गया। ठीक है, y की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पे 50 मिली। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करते हैं, यहाँ पे तो स्पेस भी नहीं है, इसको इरेज करना, ये क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ये स्टेप थर्ड था, स्टेप फोर्थ में हो जाएगा। स्टेप फोर्थ में क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना 3800 माइनस यहाँ पे कितना है 50 आया है तो यहीं पुट कर देते 6 इंटू 50/7। ये कितना सॉल्व करेंगे 3800 माइनस 300 आ जाएगा बाई 7। 3500 माइनस करने पे अपॉन 7, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 500। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया x इज इक्वल टू 500 मिल गया, ठीक है। और y कितना मिला था, y इज इक्वल टू 50 मिला था, ठीक है। तो यानी कि जो बैट्स की कॉस्ट है, एक बैट की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज़ है एंड जो बॉल्स है बॉल्स की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 7 बॉल और 7 बैट्स एंड 6 बॉल की प्राइस कितनी है 3800 रुपीज़ है एंड अगेन वो कितना बाई करती है 3 बॉल एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स बाई करती तो कितना उसकी प्राइस होती 1750 रुपीज़ होती, ठीक है। तो ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस हो गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने पहला इक्वेशन लिया, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लिया। x इज इक्वल टू कितना 3800 माइनस 6y/7 हो गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम किसमें सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50 आ गई, यानी कि जो बॉल्स है बॉल्स की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना, जो y की वैल्यू आई उसको x वाले में पुट कर देंगे। x वाला इक्वेशन कौन सा थर्ड था, ठीक है, जो y के टर्म में निकाला था यहाँ से पुट किया सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 500 रुपीज़ आ गई, ठीक है। यानी कि जो बॉल्स है बैट्स की कॉस्ट कितनी है सो द 1 बैट्स एंड 1 बॉल्स कॉस्ट, ठीक है। एक बॉल की कॉस्ट हमारी कितनी है 500 रुपीज़ है एंड जो बॉल्स है बॉल्स की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ है। 1 बैट्स एंड 1 बॉल्स कॉस्ट आर कितनी हो जाएगी, x हमारी 500 एंड y इज इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।